नमस्कार, मैं विक्रम सिंह इतिहास की बात के ब्लॉग के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन दबाकर प्रोत्साहित करें। इतिहास के सोर्स: इतिहासकार सर जगन्नाथ सरकार एवं इतिहासकार सरदेसाई। छत्रपति राजाराम की सन 1700 ईस्वी में मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा रानी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से छत्रपति की राजगद्दी पर सन 1700 ईस्वी में बैठा दिया और छत्रपति शिवाजी द्वितीय का संरक्षक बनकर मराठा शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। रानी ताराबाई का जन्म 1675 ईस्वी में मोहिते परिवार में हुआ था। उसके पिता हंसाजी मोहिते को छत्रपति शिवाजी ने 1674 ईस्वी में हमीर राव की उपाधि प्रदान की थी और सेनापति के पद पर नियुक्त की थी। 8 वर्ष की आयु में उसका विवाह छत्रपति शिवाजी के द्वितीय पुत्र छत्रपति राजाराम से हुआ था। रानी ताराबाई एक योग्य एवं महत्वाकांक्षी स्त्री थी। उसने सत्ता संभालते ही 2 प्रमुख कार्य किए: मंत्रिमंडल का गठन, दूसरा छत्रपति राजाराम की दूसरी पत्नी राजसबाई तथा उसके पुत्र संभाजी द्वितीय को कारावास में डाल दिया। मंत्रिमंडल के अंतर्गत उसने रामचंद्र पंत को अमात्य, धनाजी यादव को सेनापति, परशुराम त्र्यंबक को प्रतिनिधि एवं शंकरजी नारायण को सचिव पद पर नियुक्त किया और ताराबाई के नेतृत्व में दूसरी बार मराठा राज्य का शासन प्रारंभ हुआ। इस समय सतारा पर मुगलों का अधिकार हो चुका था। अतः रानी ताराबाई ने पन्हाल दुर्ग से केंद्र बनाकर मुगलों के विरुद्ध सैनिक अभियान प्रारंभ किया। इस अभियान में उसे शंकरजी मल्हारकर तथा और प्रहलाद जोशी जैसे राजनीतिज्ञों का सहयोग मिला, परंतु इस संघर्ष की आत्मा महाराष्ट्र की जनता थी, जिसने मुगलों द्वारा किए गए विनाश को सहन करते हुए अपने सरदारों नेताओं को जीवन, धन और शक्ति दी। एक प्रकार से महाराष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति, सैनिक, प्रत्येक घर मराठा सैनिकों का सुरक्षा स्थल और प्रत्येक गांव मुगलों के विरुद्ध एक किला था। औरंगजेब इस संघर्ष में सफल न हो सका। अपनी मृत्यु तक औरंगजेब मराठों की शक्ति दबाने में लगा रहा, परंतु असफल रहा। प्रसिद्ध इतिहासकार जगन्नाथ सरकार के अनुसार औरंगजेब की कठिनाइयां राज्य के एक प्रधान और केंद्रीय सरकार की अनुपस्थिति में बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि प्रत्येक मराठा सरदार स्वेच्छा से अपने सैनिकों के साथ विभिन्न स्थानों पर आक्रमण करता एवं युद्ध करता था। यह युद्ध अब जनता का युद्ध बन गया था और औरंगजेब इसे समाप्त न कर सका। राणा ताराबाई के मराठा सेनापति हनुमंतराव निंबालकर ने 18 अगस्त 1700 ईस्वी को मुगलों के थानेदार खटाऊ से खटाव कर छीन लिया, जबकि इसमें हनुमंतराव के पुत्र ने वीरगति पाई। मराठा सेनापति राणाजी घोरपड़े ने बीजापुर जिले में बागे बाड़ी तथा इंद्री के क्षेत्र पर अधिकार लिया। उसके पश्चात राणा ताराबाई ने महाराष्ट्र में मुगल दबाव को कम करने के लिए खानदेश, बरार, बुरहानपुर, सिरोंज, मालवा के मुगल क्षेत्रों, खारगांव, मांडू, मंदसौर, उज्जैन के लिए अपनी सैनिक टुकड़ियां भेजी। रानी ताराबाई ने अपनी इन सैनिक क्षमताओं को क्रियान्वित करने में ऐसी तत्परता दिखाई, साथ ही अपने अधिकारियों को स्वामी भक्त बनाए रखने का प्रबंध किया। इस कारण मराठा शक्ति बढ़ती गई। रानी ताराबाई ने दक्षिण में मराठा राज्य को 6 सूबों में बांट दिया। उसने शक्तिशाली मराठा सामंत कनौजी आंग्रे को जंजीरा के सिद्धियों के विरुद्ध आक्रमण करने का आदेश दिया, जो कि रानी ताराबाई के सैन्य संचालन की प्रतिभा को दर्शाते हैं। जब औरंगजेब ने नए सिरे से मराठों के दमन के प्रयास किए, तो उसने पारली के किले पर कब्जा कर लिया। जब मुगल सेनाएं मान नदी के दोनों किनारों पर तथा उसके मध्य के सूखे भाग खवासपुर में डेरा डाले पड़ी थी और औरंगजेब भी घटनास्थल पर उपस्थित था, तो एकाएक उस पहाड़ी नदी में बाढ़ आ गई और बाढ़ का पानी मुगल पड़ाव में जा घुसा तथा सेना में अव्यवस्था फैल गई। औरंगजेब को भय हुआ कि मराठे पड़ाव में घुस आए हैं, अतः वह घबरा कर उठा, किंतु ठोकर खाकर गिर पड़ा, जिससे उसका दाहिना घुटना उखड़ गया। फल यह हुआ कि वह उस पैर से लंगड़ाता ही रहा।
जनवरी 1701 ईस्वी में उसने पनाला दुर्ग का घेरा डाला। 28 मई 1701 ईस्वी को दुर्ग नायक त्र्यंबकम मल्हार की गद्दारी के कारण दुर्ग पर मुगलों का कब्जा हो गया। अतः रानी ताराबाई ने शिशु छत्रपति शिवाजी द्वितीय के साथ 1702 ईस्वी में प्रतापगढ़ के दुर्ग में शरण ली। अब मुगल सेनाओं ने 5 जून को वर्धनगढ़, 6 जुलाई को नंदगिरी और 5 अक्टूबर को चंदन वंदन पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात 1703 ईस्वी में विशालगढ़, सिंहगढ़, पुरंदर दुर्ग भी मुगलों के कब्जे में आ गए। अतः सन 1704 ईस्वी में रायगढ़, तोरण तथा 1705 ईस्वी में खेड़ा के दुर्ग भी दुर्गपतियों के विश्वासघात के कारण मुगल अधिकार में चले गए। ऐसी विषम परिस्थिति में रानी ताराबाई ने मुगल शत्रुओं के विरुद्ध पुनः संघर्ष प्रारंभ किया। मुगल सेना के आने जाने के मार्गों को हर तरफ से बंद कर स्थान स्थान पर लूटमार की। मई 1706 ईस्वी में दक्षिण के शाही पड़ाव से कुछ ही दूरी पर मराठा सेना ने मुगल सेना पर एकाएक आक्रमण कर दिया, लेकिन मुगल सेना ने किसी तरह अपने को बचाया। रानी ताराबाई ने सेनानायक धनाजी यादव ने गुजरात के व्यापार केंद्र बड़ौदा के स्थानीय फौजदार नजर अली को हरा कर नगर को खूब लूटा। धनाजी यादव एवं मराठा सेनापतियों औरंगाबाद के प्रांत को खूब लूटा। दिसंबर 1706 ईस्वी में वर्षा समाप्त होने के बाद मराठों के आक्रमण लगभग 10 गुना बढ़ गए। मराठों ने पुनः पावनगढ़, संतगढ़, सिंहगढ़, राजगढ़ और सतारा पर अधिकार कर लिया। मुगल सेनापति खफी खां को यह कि रानी ताराबाई बुद्धिमती, साहसी तथा शासन कला में निपुण होने के साथ मराठा सेना में अत्यंत लोकप्रिय थी। 20 फरवरी 1707 ईस्वी को मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो गई एवं मुगल सत्ता शहजादा आजम शाह के हाथ में आ गई। उसने 18 वर्ष से मुगल हिरासत में बंदी छत्रपति साहू को मुक्त कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मराठा साम्राज्य में उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ हो गया। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट कर उत्साहित करें। धन्यवाद।